Good morning, students. Good morning, students. How are you? Good students. I have completed previous topics, and today I will teach history. Other next topic, chapter first, class 10th. Okay, and our next topic is hunger, hardship, and the popular reward. But I explained the previous topic also. The romantic image and the national feelings means to say, uh, during the nationalism, some artists, poet, and the writers write about the nationalism and create the feelings of the nationalism in the people of Europe by his poetry, by his drama, by his बुक्स। ठीक, तो बच्चों ये कहने का मतलब है कि उस टाइम में जिस तरह से लोगों के मन में जो है राष्ट्र प्रेम जगाया जा सकता था तो वो किया गया। और उसमें जो है ये आप इसमें कुछ जो है रोमानी मीन्स होता है, रोमांटिक मीन्स जैसे कि उसमें दिखा के कि अपने जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको भी राष्ट्र हित में जो है आप कुर्बान कर देना, जो है सब कुछ पहले पहले अपने राष्ट्र के बारे में सोचना है, ये सब चीज़ें उस टाइम में थी। तो ये आपका इसका मीन्स यही हुआ। ठीक, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवोल्ट मीन्स भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। द 1830s वेयर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। लगभग 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयाँ लेकर आया था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century सा एंड द इनोमोरस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। 19वीं सदी के प्रथम भाग में पूरे यूरोप में जनसंख्या में ज़बरदस्त वृद्धि हुई। मतलब वहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीजिंग ऑफ द पॉपुलेशन इन द यूरोप। इन द मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ द जॉब्स देन द कॉम्प्लीमेंट। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द cities to live in the overcrowded slums. Small producers in towns were often fed with the stiff competitions from imports of cheap machines made goods from the England, where the industrializations textiles productions which was carried out mainly in the homes or small workshop and was only partly machined in those regions of the Europe where the aristocracy still enjoyed power. Peasants struggled under the burden of feudal dues and the obligation. The rise of food price of a year of bad harvest led to the widespread paupertium in the town and country. Listen. जब 1830 का दशक आया बच्चों, उसमें कठिनाई का दौर था। क्या कठिनाई का दौर था कि उसमें जो है 19वीं सदी के प्रथम भाग में ही यूरोप की जनसंख्या में बहुत वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में नौकरी ढूंढने वाले की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या हुआ कि जो है वहाँ पे शहरी आबादी शहर जाकर भीड़ से गरीब बस्तियों में रहने लगी थी। मतलब शहर में भी वो जाके गरीब बस्तियों में रहने लगे थे ग्रामीण लोग भी। इसके अतिरिक्त क्या हुआ कि नगरों में लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से मतलब ख़रीदी गई मशीनों से बने सस्ते कपड़े की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा था। मतलब यहाँ पे जो इंग्लैंड के जो कपड़े थे यूरोप में वो सस्ते में बिक रहे थे। तो इसको जो है एक उनके लिए देखिए, आप ही सोचिए, अगर आपको कोई चीज़ उसी टाइप का कपड़ा आपको सस्ते मिलेगा और वही टाइप का कपड़ा आपको महंगे मिलेगा तो आप जाहिर सी बात है
जो है जो आपको जो चीप है कपड़ा और जो क्वालिटी भी बेस्ट है तो आप वही लोगे। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप में से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग से ज़्यादा झेलनी पड़ रही थी क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था। यूरोप में उन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों और जमींदारों के बोझ तले दबे थे। खाने पीने की चीज़ों के मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष फसल के खराब होने से शहर और गाँव में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। मीन्स इंग्लैंड में हमने आपको बताया था कि सबसे पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड जो है सब जगह क्या कर लिया था, अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो वर्चस्व जो स्थापित कर लिया बच्चों, तो वो क्या करेगा, वो इसमें जो है अपनी व्यापार को सब जगह फैलाएगा और जो है और पहले किसी के व्यापार को अगर ठप करना है तो पहले क्या करेगा, वो अपनी चीज़ों को सस्ते दामों में बेचेगा। ठीक, तो इस तरह से वहाँ पे यूरोप में भी उसने किया, जिस तरह से इंडिया में भी उसने किया था यही काम। यहीं के सब चीज़ ले जाकर कच्चे माल को और उसको मॉडिफाई करके उसको प्रोडक्ट तैयार करके यहाँ बेचता था। ठीक है, द ईयर 1848 वन सच ईयर फूड शॉर्टेज एंड द वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड द पॉपुलेशन ऑफ द पर्सियन आउट द रोड्स एंड द बैरिकेड्स वेयर क्रिएटेड एंड लुइस फिलिप्स वाज फोर्स्ड टू फ्ली। अ National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all the adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshop of the provide employment were set up. 1848 में ऐसा ही एक वर्ष आया, ऐसा ही समय था। खाने पीने की कमी में व्यापक बेरोजगारी हो गई थी। पेरिस के लोग सड़कें पर उतर आए थे और जहाँ जगह जगह लोग क्या कर रहे थे, अवरोध और लुई फिलिप्स को भगाने का पे मजबूर किया जा रहा था। राष्ट्रीय सभा ने गणतंत्र की घोषणा कर दी और उसमें कहा कि जो 21 वर्ष के हैं, जो आप सफरेज आप गॉड देख रहे हो, वो देख रहे हो ना, ये तो आपका क्या, ये एडल्ट सफरेज, ये तो इसका मीन्स होता है कि 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए। ठीक, इसके मतलब इनको एक संतावना दिया गया, इनको वो दिया गया, लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे क्रांति शांत नहीं हुई। Either in 1845 where in the Sicilia the led to the revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for the finished textile, but the directly reduced their payment. The journalist William Wolfe described the event in the Silesian village as follow. मीन्स टू से इससे पहले 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे। ठीक है, ठेकेदार होते हैं, उनको जो गरीब यहाँ से गए थे यूरोप से, उनको जो है वहाँ पे रहने लगे थे, तो उनको कच्चा माल कहाँ से मिलता है, वो ठेकेदार ला के देते थे और उनको जो है क्या करते थे, बना हुआ सब प्रोडक्ट उनसे लेते थे, परंतु दाम बहुत कम देते थे। पत्रकार विलियम वोल्फ ने सिलेसिया के एक गांव की घटना इस प्रकार बयां की है। देखिए नीचे दिया गया है, ये आप लोग खुद पढ़ा करिए तो समझ में ज़्यादा आएगा। इन दिस विलेज with the 18,000 inhabitants, cotton weaving is the most widespread occupation. The misery of the work is extreme. The desperate needs of jobs and being taken advantage of by the contractors are to reduce the price of the goods they order. इन गाँवों में क्या हुआ बेटा कि 1800 आबादी वाले थे यहाँ पे। इस गांव में जो आपका ये सेसेलिया जो एक गांव था सिलेसिया, यहाँ पे कितनी आबादी थी, 1800। सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक था। यहाँ पे क्या बनते थे, सूती कपड़े बनते थे। श्रमिकों की हालत बहुत ही ख़राब थी।
काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठाकर ठेकेदार क्या करते थे, उनसे कम दाम पे जो है माल तैयार करवाते थे और उसको बेचते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, विद्रोह उठा। ये पैसेज आप जो है खुद पढ़िएगा, क्योंकि अब अगर हम पैसेज पढ़ के बताएंगे बच्चों तो जो है क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ये पैसेज खुद पढ़िएगा और इसको सुनिए। देखिए क्या है, अब 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकर की एक भीड़ अपने घरों से निकली और क्या हुआ, 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पर पहुंची। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। भाई सही बात है, अगर वो कम दाम पे करेंगे तो उनका परिवार कैसे चलेगा। उनके साथ ही कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गईं। इसके बाद यह भीड़ घर से ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियाँ, फर्नीचर और चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीज़ें तोड़ दी। एक अन्य गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार तार कर दिया, मतलब तबाह कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे वक्त को वो उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया, मतलब वो क्योंकि वो गांव भी उस ठेकेदार से सताया हुआ था तो वो उसको मना कर दिया अपने यहाँ रहने से। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा, मतलब जो ठेकेदार के पे हमला हुआ था वो 24 घंटे बाद सेना को बुलाकर वो अपने घर लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसके 11 बुनकरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ठीक, तो देखिए इस तरह से राष्ट्रवाद का मतलब देखिए क्यों होता है कोई परिवर्तन। जब कोई हम कहें ना कि एकाएक क्रांतियाँ नहीं होती हैं। क्रांतियाँ कैसी होती हैं बेटा, जब उसको क्या होता है, पूरी तरह से उन्हें दबाया जाता है। अब जब वो चीज़ उनके ऊपर अत्याचार किया जाए और जब वो चीज़ असहनीय हो जाए तो क्या होती हैं, तब क्रांतियाँ होती हैं। देखिए आपको कहा डिस्कस करने के लिए कि जो है सिसिलियाई बुनकरों के विद्रोह के कारणों का वर्णन करें और पत्रकार के नज़रिए पर टिप्पणी करें। ठीक है, कल्पना कीजिए, ये एक्टिविटी देखिए। कल्पना कीजिए आप एक बुनकर हैं जिसने चीज़ों को बदलते हुए देखा है। आपने क्या देखा, इस आधार पर एक रिपोर्ट लिखिए। लिखने की कोशिश करिएगा, ये दोनों लिखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और जो है हो सके तो हमको दिखाइएगा भी उसका। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आया, ये है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द रेबलर्स, मतलब उदारवादियों की क्रांति। ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे बच्चों। आपका होमवर्क है यही है, डिस्कस एंड एक्टिविटीज़ कोशिश करिएगा। और ये जो आपका नेम दिया है मैंने सिसिलिया गांव का, ये घटना बहुत ही मुख्य घटना है। कभी कभी पूछ सकता है राइट द इंसिडेंट ऑफ द विलेज ऑफ सिसिलिया। ठीक, तो ये जो है इसको देख लीजिएगा, इसको अपने तरीके से उनका विद्रोह का रीज़न क्या था और उन्होंने किस प्रकार से विद्रोह किया उसका आंसर लिख के लिखिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।